इंडियन कॉटन सॉल्यूशंस डॉट कॉम में स्वागत है। जिनर टू जिनर, जिनर टू ट्रेड और जिनर टू कंज्यूमर। यहाँ उपभोक्ता, स्पिनर और कॉटन सीड खरीदार यानी ऑयल मिला है। ये वीडियो संक्षेप में दिखाता है कि व्यापारियों के माध्यम से जिनर उपभोक्ता तक कितने कपास और उसके बीज का व्यापार किया जा सकता है। पहले अनवा जिनर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि जिनर एक फसल को जोड़ता है। यहाँ जिनर एक आवश्यक विवरणों को भरकर फसल विवरण दर्ज करने की नामक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। उत्पादन गांठों के कारोबार के लिए जिनर एक दूसरों के बीच सामान्य बाजार बिक्री विकल्प चुनता है। जिनर एक को किसान के विवरण को जोड़ना होगा। जिनर एक जिनिंग प्रक्रिया को पूरा करता है और फिर इस वेब पेज पर वापस आता है और लिंट बेल विवरण में प्रवेश करता है। ये प्रक्रिया जिनिंग प्रक्रिया के दौरान भी की जा सकती है, जो कभी भी उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त होती है। एक बार सभी उत्पादित लिंट गांठों का विवरण दर्ज करने के बाद HBI बल्क रिपोर्ट को प्रदान किए गए अनुभाग और पोस्ट में अपलोड करना होगा, जो कि जिनिंग प्रक्रिया को पूरा चिन्हित करता है। एक बार जब ये विवरण दर्ज हो जाते हैं तो जिनर एक लिंट बेल के पैकेजिंग के विवरण के लिए नेविगेट करता है और क्रमशः प्रत्येक बेल के लिए QR कोड खरीदता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये QR कोड कैसे काम करता है। अब इस प्रक्रिया के बाद वास्तविक विवरण और लिंट गुणवत्ता विवरण को अनवा द्वारा दर्ज किया जाना है। एक बार जब जिनर एक वास्तविक और गुणवत्ता विवरण का आदान प्रदान करता है तो बीज की मात्रा सीधे बीज खरीदारों, व्यापारियों और अन्य जिनरों के लिए प्रत्यक्ष बीज खरीदने के विकल्प में सूचीबद्ध की जाएगी। इस मामले में एक और जिनर है, ICS इंडिया जिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे जिनर 2 के रूप में किसी भी कटौती के बिना खरीदा है, क्योंकि बीज की नमी मानक 8% है। लिंट बेल्स की बिक्री ट्रेड टर्मिनल 4 में होती है, क्योंकि विक्रेता एक ने सामान्य विकल्प बिक्री का विकल्प चुना है। विक्रेता को मूल्य उद्धृत करना होगा, जैसा कि जिनर एक इसकी कीमत उद्धृत कर रहा है। यहाँ उद्धृत मूल्य प्रति कैंडल 36,500 रुपये है। वही व्यापार टर्मिनल 4 में दिखाया जाएगा और उद्धृत मूल्य के लिए बिक्री में रुचि रखने वाला कोई भी इसे खरीद सकता है। इस मामले में जिनर 2 ने लिंट बेल्स भी खरीदे हैं। चूंकि जिनर 2 ने जिनर 1 से 1.36500 रुपये प्रति कैंडल में लिंट बेल्स खरीदा है, इसलिए जिनर 2 ने अब व्यापार से बाहर कुछ मुनाफे को चिन्हित करने के लिए प्रति कैंडल 36,750 रुपये पर सूचीबद्ध करने के लिए गांठ लगा दी है। चूंकि ये जिनिंग प्रक्रिया के बिना सूचीबद्ध किए जा रहे हैं, ये सामान्य बिक्री विकल्प के तहत खरीदारों के लिए व्यापार टर्मिनल 6 में उपलब्ध होंगे। जैसा कि जिनर की पसंद के अनुसार अब देखते हैं कि व्यापारी इन सूचीबद्ध लिंट गांठों को कैसे खरीदता है। यहाँ KG के व्यापारी हैं और इसे व्यापारी के रूप में संदर्भित किया जाएगा। व्यापारी अपने खाते के भीतर अपने व्यापार टर्मिनल में प्रवेश कर सकता है, जहां सूचीबद्ध लिंट बेल्स दिखाए जाते हैं। इस मामले में हम जानते हैं कि जिनर 2 ने व्यापार के लिए लिंट बेल्स को सूचीबद्ध किया है, तो चलिए आगे बढ़ें और इसे खरीदें। व्यापारी को सूचीबद्ध के विवरण की जांच करानी होगी और यदि वो रुचि दिखाता है तो इसे केवल एक बटन पर क्लिक करके खरीद सकता है। एक बार जब कोई लिंट बेल्स खरीदी जाती है तो भुगतान तक कुल कीमत का TTL अवरुद्ध हो जाएगा। इस व्यापारी के साथ हम उसी पर ध्यान दे सकते हैं। चूंकि व्यापारी ने लिंट बेल्स खरीदी है, उसी के प्रेषण को विक्रेता के लिए उपर्युक्त अनुभाग के तहत अधिसूचित किया जाएगा, जो कि यहाँ जिनर 2 है। लिंट बेल्स को भेजा जाएगा और उसी के लिए औपचारिकताएं आम हैं। अब लिंट बेल्स को एक जिनर से व्यापारी को व्यापार किया जाता है। चलिए पहले जिनर 2 से जिनर द्वारा खरीदे गए कपास के बीज को देखें। खरीदे गए कपास के बीज को बेचने के लिए इसे बीज जोड़े में दर्ज करना होगा। अनुभाग 1। एक बार जब ये दर्ज हो जाता है
तो इसे दूसरे को खरीदने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लें कि व्यापारी बीज में बहुत रुचि रखता है और इसे खरीदना चाहता है। लॉगिन के बाद उसे बीज खरीदने के विकल्प को सीधे नेविगेट करना होगा और इसे खरीदना होगा। एक बार इसे खरीदने के बाद विक्रेता द्वारा बीज लॉट भेजा जाएगा और टीटीएल के लिए प्रक्रिया यहाँ समान होगी। हमने अब तक G2G और G2T लेन देन को देखा है। आइए अब T2C पर ध्यान दें। चूंकि व्यापार के पास अब गांठदार गांठें हैं, इसलिए वो सोचता है कि उच्च मांग के कारण इन गांठों को अतिरिक्त मार्जिन के लिए बेचने का सही समय है। व्यापारी लिंट बेल सेक्शन को जोड़ने के लिए नेविगेट करता है और लिंट बेल्स के आवश्यक विवरण में भरता है। इसके लिए बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि व्यापारी के पसंद के अनुसार लिंट बेल्स को MSP 6 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अब बताते हैं कि अनवा स्पिनर नाम के स्पिनरिन सूचीबद्ध लिंट बेल्स को खरीदने में रुचि रखते हैं। खरीदने के लिए सबसे पहले स्पिनर संबंधित खाते में प्रवेश करता है और आवश्यक टर्मिनल का चयन करके व्यापार टर्मिनल पर नेविगेट करता है। इस मामले में स्पिनर टर्मिनल हाँ कहते हैं। स्पिनर सूचीबद्ध विकल्प खरीदने में रुचि रखते हैं, इसलिए लिंट बेल्स खरीदे जाते हैं। इस वीडियो में प्रेषण और भुगतान की आगे की प्रक्रिया नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये पहले के डेमो वीडियोस में दिखाई गई प्रक्रिया के समान है। अब ये नहीं भूलना चाहिए कि व्यापारी ने बहुत पहले बीज भी खरीदा है और अब उसी की बिक्री प्रक्रिया पर ध्यान दें। उपलब्ध बीज लॉट को सूचीबद्ध करने के लिए व्यापारी बीज जोड़े अनुभाग में उपलब्ध बीज लॉट के विवरण में प्रवेश करता है। एक बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद ये सभी पात्र खरीदार को दिखाई देगा। आइए बीज खरीदार खाते में लॉगिन करके और देखें कि बीज लॉट कैसे खरीदे जाते हैं। बीज खरीदार को उपलब्ध बीज लॉट देखने के लिए अपने संबंधित खाते में प्रत्यक्ष बीज खरीदने के विकल्प पर नेविगेट करना होगा। बीज खरीदार को बस अभी खरीदे विकल्प पर क्लिक करना होगा। यदि पर्याप्त टीटीएल राशि है तो खरीद तुरंत की जाएगी। खरीद के बाद बीज लॉट भेजा जाएगा और भुगतान उसी के लिए किया जाता है। ये वीडियो के अंत का प्रतीक है। इसे 1 मिनट में पुनः प्राप्त करें। पहले तो जिनर 1 ने फसल को संसाधित किया और लिंट बेल्स और बीज लॉट को जिनर 2 को बेच दिया। इस जिनर 2 ने इन लिंट बेल्स और सीड लॉट को व्यापारी को बेच दिया और अंत में व्यापारी ने स्पिनर को लिंट बेल्स और बीज खरीदारों को बहुत सारे बेच दिए। तो एक ही गांठें और बीज बहुत सारे विभिन्न दलों के आसपास चले गए, जब तक कि ये अंत में उपभोक्ता तक नहीं पहुंच गया। उपरोक्त व्यापार लेन देन में जिनर 2 ने लिंट बेल्स के लिए प्रति कैंडल 250 रुपए का लाभ बुक किया, लेकिन बीज की बिक्री में नुकसान हुआ क्योंकि बीज की नमी बढ़ गई। व्यापार ने प्रति कैंडल 3818 रुपए का लाभ और बीज लॉट के साथ शून्य हानि या लाभ बुक किया है। विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार कोई भी लाभ या हानि दे सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो व्यवहारिक है। धन्यवाद।